आप देख रहे हैं QMS न्यूज, खबर जो करे आपको खबरदार। अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पर्यावरणविद बिंदु भूषण दुबे बुधवार को प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्ती के मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने भैरवी तट के निकट खड़े होकर दूर से पूजन कर भगवती का आशीर्वाद लिया। उन्होंने आस्था के प्रतीक प्रकृति के अनुपम उपहार के रूप में मौजूद प्रसिद्ध दामोदर नद और भैरवी के संगम का दर्शन भी किया। साथ ही इन नदियों में आए अपूर्व स्वच्छता का बड़ा बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्राकृतिक हमेशा से ही मानवता को फलता फूलता देखना चाहता है। बस जरूरत है हम सबको कि अपने अंदर इसके प्रति श्रद्धा दिखाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने बताया कि रजरप्पा का परम दरबार 4 दशक पहले तक स्वच्छता का संदेश देता था, पर इसके बाद धीरे धीरे यहाँ का वातावरण में कई तरह के प्रदूषण घुलने लगा, जिसने दामोदर नद भैरवी नदी के साथ साथ पवित्र संगम के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। इनके चारों ओर बलि के छागों के सफाई के सभी अवशेष और दोने पत्तल चट्टानों में पड़े रहते हैं। पर लॉकडाउन के बाद यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में अभूतपूर्व निखार आया है। उन्होंने कहा कि जिन नदियों के पानी से नहाने पर खुजली होता था, वो पानी आज फिर से अपनी पुरानी पवित्रता को ले आया है, जिसको हम निसंकोच पी सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकार को पहले भी इन्होंने पत्र के माध्यम से इस परम स्थान की पवित्रता को बनाए रखने की प्रयासों में तेजी लाने का आग्रह किया गया था। साथ ही कहा कि बलि के बाद इनकी साफ सफाई की व्यवस्था अन्यत्र स्थान में किया जाए और किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने वालों के लिए कड़े नियम बनाए जाए। QMS न्यूज के लिए रजरप्पा से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मैं पिछले 35 वर्षों से, जब मैं बालक था लगभग 10 वर्षों का, तब से लेके आज तक इस माँ के क्षेत्र में माँ के श्री चरणों में नमन करने आता था और इस नदी के जल को पीता था, ग्रहण करता था। लेकिन बीच के कालखंड में मेरा हृदय बार बार रोता था। नदी के पानी को स्पर्श करने से भी हाथ में खुजली आती थी, क्योंकि इन चट्टानों को लोगों ने बलि में दिए गए बकरे के मांस को बोटी बोटी करने का स्थान बना लिया था। इससे पहले कि मैं बलि के बारे में कुछ कहूं, मैं बलि का किसी भी तरह से विरोध नहीं करता। बलि सदियों पुरानी परंपरा है जिसका निर्वहन लोग करते रहे हैं। मैं उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करता, परंतु बलि करने के पश्चात उस पशु को, उस बकरे के मांस को इस नदी के शिलाओं के ऊपर में बोटी बोटी काटना, उसके रक्त को, उसके शरीर से निकले हुए मल को, बाल को, खाल को, हड्डी को इसी नदी में डाल के इसे प्रदूषण की पराकाष्ठा पे ले जाने का काम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं ने किया था। आज मेरा यहाँ आने का मकसद है कि प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है सुधर जाने का। जो काम भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार 1985 से लेके 2020 तक 35 वर्षों में गंगा सफाई का नहीं कर पाई, लाखों करोड़ रुपया लगाकर, वह काम प्रकृति ने 2 महीने के अंदर, 2 महीने से कम समय के अंदर लॉकडाउन की अवधि में कर लिया। ये नदियों का पानी अभी स्वतः पीने योग्य हो गया है। मूल मकसद मेरा यहाँ है कि अंतिम बार प्रकृति ने हम मनुष्यों को मौका दिया है सुधरने का। यदि अब हम बलि करने के पश्चात उसके मल मूत्र, उसके बाल, उसके खाल, उसके हड्डियों को यहाँ गिराते रहे तो प्रकृति माफ नहीं करेगी। और आम जनमानस को पूरे देश के नदियों के लिए एक अपील करने आया हूँ, कृपया प्रकृति ने जो मौका दिया है उससे सुधर कर इन नदियों में जो भी एक कंकड़, एक पत्थर, एक कूड़ा, एक कचरा डालेगा, वह सबसे बड़ा पापी होगा और पर्यावरण फिर माफ नहीं करेगी। कहीं न कहीं ये कोरोना वायरस भी प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ करने का एक नतीजा है।